बदल कर फकीरों का हम भेस गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। माफ कीजिएगा, इत्तफाकन आपके कंपार्टमेंट में चला आया था। आपके पांव देखे, बहुत हसीन है। इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। आपका एक हमसफर। साहिब जान, इस महीने की 26 तारीख को तुम्हें भूल जाने की रस्म मैं बड़ी धूमधाम से मना रहा हूं। यही दिन मेरी शादी का भी ठहरा है। इस मुबारक मौके पर तुमसे एक मुजरे की फरमाइश है, क्योंकि सुना है नाचने गाने में तुम दूर दूर तक मशहूर हो। तुमने मुझे क्यों बचाया? कुछ न समझी, खुदा करे कोई। खुदा ने नहीं समझना, मैं पूछ रहा हूं। तुम्हें केशवलाल से कोई डर नहीं? मैं किसी की गुलाम नहीं हूं। मेरे दिल पे सिर्फ मेरा अधिकार है। मैं इस फरेब में नहीं आने वाला, ये याद रखना। फरेब? तुम प्यार को फरेब कहते हो? प्यार किस मर्द या औरत का नाम है, मैं उससे भी मिला नहीं, और ना ही प्यार नाम की किसी चीज से मेरा कोई वास्ता है। बहुत कठोर, बहुत निष्ठुर हो तुम। अच्छा हुआ तुम जल्दी समझ गई। और उस दिन जो होटल में मिले, मुझे देखा, मेरे साथ 2 कदम चले, और आज जो 4 घड़ियों के साथ रहा, वो सब क्या नाटक था? एक बेमानी जिंदगी का एक बेमानी लम्हा था। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ मोहन। कोशिश भी नहीं करना रेखा। मैं अपने दिल के दरवाजों पर ताला लगाकर उसकी चाबी जिंदगी के रेगिस्तान में फेंक आया हूं, जहां उसे न कोई देख सकता है, न ढूंढ सकता है। इसलिए तुम्हारी हर कोशिश बेकार रहेगी। लेकिन सुनो, इस वक्त तुम्हारा जाना ठीक नहीं। बाहर अभी भी खतरा है। मर्द का सबसे बड़ा खतरा औरत है। मोहन, कोई राह चलते मुसाफिर से भी ऐसा नहीं बोलता। मैं ऐसे ही बोलता हूं। वादा करो, फिर मिलोगे। मिलोगे ना? देखेंगे। औरतों की तो खाल भी मोटी होती है और अक्ल भी। बहुत कम बहा खूं जमीनों की खातिर, कटे सर हजारों हसीनों की खातिर। चिनाय सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं। हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं। हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से। बनना डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। दी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या। आई डोंट एक्सप्लेन। मैं एक जागे जमीर का इंसान हूं सर। तशरीह मुल्जिम या बुज़दिल देते हैं। आई एक्सप्लेन नेवर। इन कागज के फूलों को देखकर याद आया, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ठहरो। हम उन बादशाहों में से हैं जिन पर किसी भी दौर का असर नहीं होता, क्योंकि हमारी सल्तनत की सरहद इंसानियत की दहलीज से शुरू होकर रहम और ईमानदारी के इलाके से गुजरती हुई दिल के दरवाजे पर खत्म होती। माफ करना बापू, आखिर तुमको तुम्हारे प्राइवेट टेलीफोन नंबर पर लपेट ही लिया। क्या करें,
मजबूरी थी, क्योंकि तुमसे बात करना बहुत जरूरी था। हम कुत्तों से बात नहीं करते। कि छठी औलाद, मर्दों के सीने तो बालों से भरे होते हैं, अपनी ये औरतों जैसी छाती ढक के रखा कर। हर आने वाले तूफान से पहले एक जानलेवा खामोशी छा जाती है। हम गलत अल्फाज पसंद नहीं करते। हम तुम नहीं, आप हैं। हमें ऊंची आवाज सुनना भी पसंद नहीं। हमारे सामने जो ऊंची आवाज में बोलता है, उसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है। हमारी चौखट में दाखिल होने के बाद बड़े बड़े बलवान सर झुका देते हैं। हम उन्हें ही नहीं, या हम उनकी आत्मा को भी कैद कर लेते हैं। गुजरते हुए वक्त के साथ साथ तुम बहुत जल्द ही समझ जाओगे। जिस माल पर राना का खौफ, उस माल को हजम करने के लिए फौलाद का पेट चाहिए। हम उस भेड़िए के हलक में एक ही उंगली डालकर उसके हलक से अपना माल खींच निकालेंगे। शायद डी के जानता नहीं कि राना की शतरंज का घोड़ा अढ़ाई घर नहीं चलता, सीधे राजा को मारता है। हम कुत्तों से बात नहीं करते। दुश्मनी और दोस्ती अगर गाड़ी ना हो तो उसमें कोई रंग नहीं आता। चिंगू, सुना है तुम बहुत बड़े दादा बन गए हो? हाँ राणा। हाँ नहीं कहते, राणा को जी कहते हैं। हम कुत्तों से बात नहीं करते। ये तो शेर की गुफा है। यहां अगर तुमने करवट भी ली तो समझो मौत को बुलावा दिया। माफ करना बापू, आखिर तुमको तुम्हारे प्राइवेट टेलीफोन नंबर पर लपेट ही लिया। क्या करें, मजबूरी थी, क्योंकि तुमसे बात करना बहुत जरूरी था। सुना है कि वर्सोवा बीच पर 20 लाख का माल पुलिस पकड़ेगी और पुलिस को लपेटे में डालकर दूसरी तरफ से तुम 2 करोड़ का माल हजम कर जाओगे। ना बापू ना, ऐसा मत करना, क्योंकि पिछले महीने तुमने हमारा 1 करोड़ का माल लपेट लिया था। अब हमारी बारी है। हम कुत्तों से बात नहीं करते। शेर की दहाड़ तो पहचानते हो ना राणा? ठीक है, बोटियां नोचने वाला गीदड़ गला फाड़ने से शेर नहीं बन जाता। राणा का माल तो बड़ी शान से राणा तक पहुंचेगा। डीके, ले जाने की बात तो भूल जाओ। अगर तुमने गलती से उसे कहीं देख भी लिया तो हम तुम्हें ऐसी मौत मारेंगे, तुम्हारी आने वाली नस्लों की नींद भी उस मौत के खौफ से उड़ जाएगी। हमें देवता मत कहो बाबा। हमें अमीरों की ताकत का नहीं, गरीबों की कमजोरी का एहसास है। और फिर देवता तकदीर बनाते हैं जो उनके हाथ में है। हम तो सिर्फ तदबीर बताते हैं। रघु, तुम सिद्धार्थ इंडस्ट्रीज में फोन कर दो। कल सुबह वहां जाकर नौकरी शुरू कर देना। और राणा साहब इंटरव्यू? हमारे फोन के बाद इंटरव्यू नहीं होता, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट सीधा मिलता है। हमने देखे हैं बहुत बातें बनाने वाले। बातें वाले तो जनाब काम किधर करते हैं। वो जो देखे ही नहीं तूफान उठाते सागर, वो क्या खाक समंदर में सफर करते हैं। महासिंह, जवाब तो सुनते जाओ। तूफान में हम अपनी खुशी जाते हैं, जान हथेली पे लिए जी जाते हैं। तुम वो जो समुंदर जिन्हें खा जाता है, हम वो जो समुंदर को पी जाते। सबसे बड़ा रिश्ता दोस्ती। दोस्ती? वो क्यों? जी साहब जी, वो दोस्ती रिश्तों से नहीं, दिल से पैदा होती है। और सबसे खतरनाक दुश्मन? कोई गहरा या पुराना दोस्त। तुम्हारा आखिरी जवाब हमें सबसे ज्यादा पसंद आया।
हम तुम्हें देखकर हैरान नहीं हुए वीर सिंह। और तन्ने देखकर कोई खास परेशानी हमको भी ना हुई। वही पुराना रंग, वही ढंग, वही मिजाज, वही घमंड। वो तो था और है और हमेशा रहेगा। हम खैरात नहीं लेते वीर सिंह। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। बंदूक तेरी, गोली भी तेरी, दिन तारीख भी तेरा, सुबह बोले सुबह, शाम का शाम। आवाज दे तू, वीर सिंह तेरे को सामने खड़ा मिलेगा। तुम्हें तो वक्त लाएगा वीर सिंह। आज वक्त तुम्हारा है, सेना तुम्हारी है। आज तो हमें सिर्फ ये देखना है कि ठाकुर राजेश्वर के सीने पर पहली गोली कौन चलाता, और फिर सौदा जिंदगी बचाने का नहीं, जिंदगी तबाह करने का हुआ था, और ये तबाही हो कर ही रहेगी। आप भागने की बात कर रहे हैं। अगर आप कहें तो हम अकेले नहीं, पूरी जेल को साथ में लेकर भाग जाएं। यप। हवाओं के टकराने से पहाड़ में सुराख नहीं हुआ करते। फिर भी हमें तुम्हारा ये अंदाज पसंद आया। ये हमारा वादा था कि तुम्हें भागने के लिए ऐसा मैदान देंगे कि तुम भागते भागते थक जाओगे, लेकिन मैदान खत्म नहीं होगा। और जब नजर उठाकर ऊपर देखोगे तो राणा प्रताप सिंह तुम्हारे सामने कानून की मजबूत दीवार की तरह खड़ा होगा। बंद कर दो इन्हें। जब हम मुस्कुराते हैं तो दुश्मनों के दिल दहल जाते हैं। जब हम दुश्मनों का ख्याल करते हुए अपने पांव नीचे रखते हैं तो हमारे दुश्मन मौत का तस्वर करते हुए जमीन से ऊपर उठने लगते हैं। रामास्वामी, हमारी जमीन पर कदम रखने से पहले तुम भूल गए कि औरों की जमीन और हमारी जमीन में क्या फर्क है। औरों की जमीन सिर्फ जमीन है और हमारी जमीन एक गर्दिश। औरों की जमीन खोदोगे तो उसमें से मिट्टी और पत्थर मिलेंगे, और हमारी जमीन खोदोगे तो उसमें से हमारे दुश्मनों के सर मिलेंगे। हम चाहते हैं कि तुम्हारे बदन पर तुम्हारा सर सलामत रहे। नसीहत है कि तुम अपनी गर्दन को जरा मुलायम रखो। रामास्वामी, इसे आखिरी वार्निंग समझना। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से। बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। ये क्या बदतमीजी है? अपनी बंदूकें नीचे करो। लगता है आप राजा साहब के खास आदमी हैं। जी। आपने हमारे आने का अंदाज देखा। खान साहब, जब अभी इतने बाराती हैं तो जब हम बारात लेकर आएंगे, सोचिए उस वक्त नजारा क्या होगा। चलिए, हम आपको राजा साहब से मिलवा देते हैं। चलिए। अब लाइए, अपना रिवॉल्वर दे दीजिए। वाह खान साहब वाह, उम्र हो गई मगर नजरें आपकी बहुत ही तेज हैं। अगर इस रिवॉल्वर की गोलियां आपके सीने में दाग दें तो? आप पृथ्वीराज जी के मेहमान हैं, आपके लिए जान भी हाजिर है। शाबाश, हम खुश हुए। खान साहब, आप बहुत ही ज्यादा वफादार दिखते हैं। लगता है इस हवेली का नमक आपने किलो के हिसाब से खाया है। नमक तो और लोग भी खाते हैं, लेकिन मेरी वफादारी का राज यह है कि मैंने इस हवेली की मिट्टी तक खाई है। शाबाश। चलिए। क्यों राजा, याद है उस दिन हमने क्या कहा था कि हम वो पंडित हैं जो शादी भी कराते हैं और श्राद्ध भी। फिलहाल हम शादी की बात करने आए हैं, लेकिन श्राद्ध वाली बात भूलना मत। हमारी यादाश्त
अच्छी भी है और तेज भी है। जख्म तो जख्म, एक जख्म पर एक सुई से कितने टांके लगाए जाते हैं, हम उसकी गिनती को भी नहीं भूलते। खान चाचा, इनकी खातिर कीजिए। अमा खान साहब, हमारी तो ये आदत है कि हम जब भी पीते हैं जाम टकरा के पीते हैं। यहाँ तो जाम टकराने के लिए ग्लास को ऊपर फेंकना पड़ेगा। क्यों राजा, या तो तुम नीचे आ जाओ या फिर हम ऊपर आते हैं, या थोड़ा नीचे तुम आओ और थोड़ा ऊपर हम आए। ओ, तुम नीचे खड़े होकर अपने आप को कमतर समझने लगे। हम तो यहाँ सिर्फ इस ख्याल से रुक गए थे कि नीचे से ऊपर बात करते हुए तुम्हें सर उठा के बात करने का मौका मिलेगा। अगर तुम्हें सर उठाकर बात करने का शौक नहीं है तो हम चले आते हैं। देख लो खान साहब, हमने राजा को एक ही झटके में नीचे उतार ही लिया। हम जब सामने वाले को पानी पिला देते हैं तब पानी पीते हैं। राजा, इस वक्त हम तुम्हारी बेटी के रिश्ते की बात लेकर आए हैं। जिसके घर के दालान में चंदन का झाड़ होगा वहां तो सांपों का आना जाना लगा ही रहेगा। कुछ सांप इतने जहरीले होते हैं राजा कि अगर वो काट लें तो पलक झपकते ही जिंदगी कट जाती है। वो करवट बदलने का मौका तक नहीं देते राजा। अगर सांप काटते ही पलट जाए तो उसके जहर का असर होता है, वरना नहीं। हम सांप को काटने की इजाजत तो दे सकते हैं लेकिन पलटने की इजाजत नहीं देते परशुराम। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा राजा कि कौन